नमस्कार। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन सभी मिट्टी लेने गए तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से श्याऊ का बच्चा मर गया। तब श्याहू माता नाराज होकर बोली कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तब सब भाभियों ने तो मना कर दिया, किंतु छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। जब उसके बच्चा होता तो वह अहोई 7 के दिन मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा अहोई 7 के दिन मर जाता है। तब पंडित जी ने कहा कि शाहू माता ने तुम्हारी कोख बांध दी थी, इस कारण तुम्हारा बच्चा मर जाता है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई और पंडित जी से इसका उपाय पूछा। तब पंडित जी ने बताया कि तुम सुरहई गाय की सेवा करो। सुरहई गाय शाऊ माता की सहेली है। वह तेरी कोख छोड़ेगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। वह रोज सुरहई गाय की सेवा करने लगी। सुबह जल्दी उठकर सुरहई गाय का काम कर कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है। बहुएं तो काम करते हुए लड़ाई करती हैं। गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर रही है। गौ माता बोली कि तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने कहा वचन दिया। तब वह बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और श्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, इसलिए मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता 7 समुंदर पार कर अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप पेड़ पर आया और वहां गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार डाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा है, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती है, उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो श्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई। और श्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में जूं पड़ गई हैं। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। अब श्याऊ माता बोली कि तुमने बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो वह बोली कि मेरे पास तो एक बेटा भी नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे। तब श्याऊ माता बोली कि क्यों नहीं होंगे। जब वह बोली कि पहले वचन दो। श्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी की घाट काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब श्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, किंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजमन करियो, 7 मांडियाँ करियो, 7 कढ़ाइयाँ करियो। वह घर गई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। बहुत धन हो गया तो उसने 7 अहोई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाइयाँ करी। सारी जिठानियाँ बोली कि यह सब कैसे हुआ। तो वह बोली कि मुझे तो यह सब श्याऊ माता ने दिया है। हे श्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू को दिया वैसे सबको देना। अहोई अष्टमी की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और पूरे परिवार को देना। यह थी अहोई अष्टमी व्रत कथा। इस अहोई माता की कथा को सुनकर
व्रत का पारण किया जाता है, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।